यहाँ स्टेट में एविक्शन का काम हो रहा है, बहुत जगहों पे होता है, लेकिन यहाँ के जिस तरह किया जा रहा है, मैं गया था कल बहुत सारे इलाकों में, तो जिस तरह किया जा रहा है इसको देखकर दुखी होना, मुझे लगता है आप लोग भी अगर जाएंगे, देखेंगे तरीके को, सिस्टम को, तो आपको भी कष्ट होगा। मुझे बहुत कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ। और खास तौर से इसलिए कि कौमें और मुल्क, कंट्री, देश सिस्टम से बनते हैं। कोई भी काम जब सिस्टम के खिलाफ होगा, खास तौर से एक सिस्टम बनाया, गाइडलाइन तय करी है मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने, तो जिस तरह उसको नज़रअंदाज करके, उसको रोंद कर कार्रवाई की जा रही है, ये और ज़्यादा अफसोसनाक, कष्टदायक और निंदनीय है। इसके जितनी निंदा करी जाए वो कम है। फिर धर्म के आधार पर लोगों को बांटकर सत्ता पाने के लिए, सत्ता बाकी रखने के लिए लोग खास किस्म के नारे देकर, एक विशेष वर्ग बताकर, मियाँ बताकर, अननोन बताकर, डाउटफुल बताकर, डेरोगेटरी अल्फाज का, वर्ड्स का, शब्दों का प्रयोग करके, यूज करके, तो वो एटीट्यूड सही मानों में एविक्शन की इस बारबरिक तरीके से एक्शन से जितना दुख, उससे ज़्यादा दुख उस एटीट्यूड पे है। अगर कोई डाउटफुल है तो डाउट क्लियर करने का तरीक़ा मौजूद है, आप वो क्यों नहीं इख्तियार करते? अगर कोई फॉरेनर मौजूद है तो उसको डिपोर्ट क्यों नहीं किया जाता? हम तो उसका विरोध नहीं करते। कोई फॉरेनर हो, विदेशी हो और यहाँ रहे, ये हमको मंजूर नहीं है, कभी मंजूर नहीं है। जो लोग इंडियन सिटीजन हैं और किसी वजह से उनका एविक्शन हुआ है और वो वजह रीजनेबल है अगर, तो उनके रिहेबिलिटेशन का प्लान होना चाहिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, बार बार कहा है, एक केस में नहीं कई सारे केसों में कहा है कि जब एविक्शन की कार्रवाई होगी तो उनको रिहेबिलिटेट करने का प्लान भी साथ में होना चाहिए। तो हम ये डिमांड करते हैं आसाम की सरकार से कि वो उन लोगों के रिहेबिलिटेशन का अरेंजमेंट करें और उसमें मानवता नज़र में रहनी चाहिए, इंसानियत, ह्यूमैनिटी। तो जो लोग उजाड़े गए हैं और इंडियन सिटीजन हैं, फॉरेनर हैं, निकाल दो, डिपोर्ट करो। इंडियन हैं तो उनको रिहेबिलिटेट करो। बस यही मेरी 3 बातें थी जो मैं आपके सामने पेश करी हैं। तो आप कुछ कहेंगे? आप कुछ बहुत